हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। वेलकम टू अ सीरीज ऑफ मेंस अ डे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, चलिए पहले उसे देख लेते हैं। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है, इन द लाइट ऑफ लॉन्च ऑफ टोयोटा मिराई, briefly explain the advantages and challenges associated with using hydrogen as a fuel. Also enumerate the initiative taken by the government for development of FCEVs. FCEV stands for Fuel Cell Electrical Vehicles. So basically आज हम अपने इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे pros and cons of using hydrogen as a fuel और इसी स्टेप को किस तरह से गवर्नमेंट स्ट्रेंथन कर रही है, राइट। तो अगर हम बात करें, स्टार्ट करें टोयोटा मिराई से, जिसे कि लॉन्च किया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जो कि एक फर्स्ट क्लीन ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड FCEV है, यानी कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। सो बेसिकली टोयोटा मिराई यूज कर रहा है फ्यूल सेल्स। अब फ्यूल सेल्स क्या है? फ्यूल सेल्स वो एक ऐसा डिवाइस जो कि यूज कर रहा है एज अ फ्यूल हाइड्रोजन को। Along with hydrogen, this oxygen is used to release energy या electricity और ये बन जाता है एक क्लीनर फ्यूल, ग्रीन फ्यूल, जिसमें कोई भी ऐसे emissions नहीं है, कोई भी ऐसी गैसेस emit नहीं हो रही हैं जो कि pollution cause करती हैं। रादर ये बिल्कुल ही जीरो एमिशन फ्यूल है, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि चैलेंजेस और एडवांटेजेस एसोसिएटेड क्या हैं। जैसा मैंने कहा, FCEVs, अगर हम टोयोटा मिराई की बात करें तो एक फ्यूल सेल है। अब बेसिकली एक फ्यूल सेल काम कैसे करता है? सो फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। इस हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू H positive ions and electrons. So H positive ions, electrons and oxygen, they combine at the cathode to release electricity and water is generated as a byproduct, right? तो यहाँ पर byproduct है water, जो कि इसको एक cleaner fuel बनाता है। और हम इस स्टेप से बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं? हम अपनी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ऑगमेंट करना चाहते हैं अपनी रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज को। जहां हम बात करते हैं नेट जीरो एमिशंस की, तो इस तरह का व्हीकल्स का मार्केट में आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट। सो बेसिकली इंडिया हैज सेट अ गोल ऑफ बिकमिंग अ डीकार्बोनाइज नेशन, जहां पर हम ऐसी कोई भी कार्बन गैसेस या ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंप्लीटली खत्म करना चाहते हैं बाय 2050। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन इन 2021 और इसी के तहत 175 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन भी हमारा मिशन है। और उसी के तहत एक ये स्टेप, यानी कि टोयोटा मिराई जैसे व्हीकल्स का आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम इतना कुछ करना चाहते हैं, जीरो एमिशंस पर आना चाहते हैं, और ये सब कुछ हम सोच रहे हैं हाइड्रोजन की वजह से। सो क्या एडवांटेजेस हैं ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल? जैसा मैंने पहले बताया, हाइड्रोजन, अब हम अपना हेडिंग देंगे यहाँ पर हाइड्रोजन के एडवांटेजेस को। सबसे पहला एडवांटेज है ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन, ये एक अबंडेंटली अवेलेबल रीन्यूएबल रिसोर्स है। तो अबंडेंट अवेलेबल है, इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, बट स्टिल इसकी अबंडेंस ज़्यादा है व्हेन वी कंपेयर इट टू द फॉसिल फ्यूल्स, जिनके ख़त्म होने का हमें हमेशा डर लगा रहता है। सो अबंडेंट फ्यूल है, एक क्लीनर सोर्स है, क्योंककि कोई भी ऐसी गैसेस की एमिशन नहीं है, नो पाइप गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कोई ऐसे पार्टिकुलेट मैटर जो है वो नहीं निकलेगा, बाय प्रोडक्ट होगा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ कोर्स देयर वुड बी हीट जनरेटेड, राइट। तो क्लीनर है, अबंडेंटली अवेलेबल फ्यूल है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम नेट जीरो एमिशंस के अपने टारगेट को जो है वो हम अचीव कर पाएंगे, ठीक। बट इन्हीं एडवांटेजेस के साथ साथ, ठीक जी, अच्छा यहाँ पर हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि क्योंकि ये रीन्यूएबल रिसोर्स है, तो इनके खत्म होने का डर, जैसा कि हमें फॉसिल फ्यूल्स में लगा रहता है, वो नहीं सोचने की जरूरत। तो रीन्यूएबल, अबंडेंट, क्लीनर फ्यूल ऑफ एनर्जी। बट साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड हैं इस हाइड्रोजन को फ्यूल यूज करने के लिए, ठीक। तो वो चैलेंजेस क्या हैं या डिसएडवांटेजेस जिसे हम कह सकते हैं?
अब डिसएडवांटेजेस को हम दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, पहले तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, और फिर हम इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ दीज FCEVs ये भी डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन के अपने जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि मैंने हाइड्रोजन को अबंडेंट कहा, बट हम हाइड्रोजन को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसे वाटर से एक्सट्रैक्ट करेंगे या दूसरे हाइड्रोकार्बन से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी खर्च होगी और वो एनर्जी आएगी फॉसिल फ्यूल से। सो अगेन यहाँ पर ये एक एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए बन जाता है क्योंकि हाइड्रोजन को ऑब्टेन करना फ्रॉम अदर हाइड्रोकार्बन्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ एनर्जी जो कि फॉसिल फ्यूल बर्निंग से रिलीज होगी, और ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए तो इसका मतलब फिर से पॉल्यूशन कॉज किया है, राइट। तो एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, साथ ही हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, उसको बर्न करना, कंबशन करना, सेफ्टी इश्यूज बहुत सारे हैं इसके साथ बिकॉज दिस इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। ठीक, तो सेफ्टी इश्यूज एसोसिएटेड हैं, साथ ही हाइड्रोजन इज मच लेस डेंसर देन गैसोलीन, पेट्रोल से बहुत लेस डेंस है, तो इसे लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो भी एक मेजर कंसर्न है। सो लेस डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, राइट, एज कंपेयर टू गैसोलीन, जो कि बहुत ही थोड़ा टीडियस टास्क हो जाता है टू मेंटेन हाइड्रोजन इन इट्स लिक्विड फॉर्म, राइट। सो सेफ्टी कंसर्न्स है, एक्सपेंसिव है, लेस डेंसर है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कही थी कि अगर हम चैलेंजेस इसके डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन के, तो इन रिलेशन टू FCEVs भी इसे डिस्कस कर सकते हैं। वो कैसे? अब FCEVs हम ऐसे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, बट क्या हमारे पास इतना टेक्निकल स्टाफ है, उसको इतना टेक्निकल लेबर है हमारे पास ऐसे व्हीकल्स की नो हाउ जो प्रॉपर जानता हो? तो ये एक बेसिक चैलेंज है जहां पर लैक ऑफ नॉलेज है रिगार्डिंग दीज FCEVs। ठीक, तो दो हेडिंग्स में डिस्कस कर सकते हैं, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद यूजिंग हाइड्रोजन इटसेल्फ एज अ फ्यूल एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड व्हाइल यूजिंग FCEVs, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो लैक ऑफ नॉलेज है यहाँ पर, ठीक जी, और हम इन हाइड्रोजन की लेवरेज लेने के लिए तैयार तभी होंगे जब हमारे पास टेक्निकल डेवलपमेंट होगी। अब जो हमारे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इनका मेन कंपोनेंट रहता है बैटरी, और वो बैटरीज बनाने के लिए हमें लिथियम और कोबाल्ट चाहिए। सो लिथियम आयन बैटरीज जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारी इकोनॉमी पर एक बड़ा बोझ आ जाएगा। सो वी हैव टू इंपोर्ट लिथियम एंड कोबाल्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो इसी तरह ये FCEVs के अंदर बैटरीज का यूज करना, सेमीकंडक्टर्स का यूज करना, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे लिए इतने इजीली अवेलेबल नहीं है। सो इसलिए भी ये फ्यूल जो है एक एक्सपेंसिव फ्यूल की तरह, एक एक्सपेंसिव, ये जो व्हीकल्स हैं एक्सपेंसिव ऑप्शन बन जाते हैं। क्लियर? तो हमारे पास उस तरह की टेक्निकल नो हाउ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे व्हीकल्स को हम रोल आउट करना चाहते हैं, चार्जिंग स्टेशंस उतनी अबंडेंस में अवेलेबल नहीं है, लैक ऑफ चार्जिंग स्टेशंस है। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो कि हाइड्रोजन से ही रिलेटेड है, बट स्पेसिफिकली इन केस ऑफ FCEVs। ठीक जी, तो ये चैलेंजेस भी आप डिस्कस कर सकते हैं, और इटसेल्फ हाइड्रोजन को यूज करने के लिए कहाँ जो ब्लॉकेज हैं उन्हें भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ऑल्सो इनमरेट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ FCEVs। तो जैसा मैंने कहा, गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है उसने एक रोड मैप डिज़ाइन किया है जहां पर हम नेट ज़ीरो एमिशंस तक पहुंचना चाहते हैं बाय 2070, और ये एक इनिशिएटिव है जिसके तहत हम प्रोत्साहन दे रहे हैं ऐसी इंडस्ट्रीज को जो कि डेवलप करें ऐसे व्हीकल्स को और ऐसे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करें। इसके अलावा बहुत सारी और स्कीम्स भी हैं, जिनमें से एक है हमारे पास, पहला हो गया हमारे पास नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021। ठीक जी, तो नेक्स्ट स्कीम जो हमारे पास अवेलेबल है FAME 2, दैट इज फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और साथ ही साथ इंडिया जो है ग्लोबली सपोर्ट करता है EV30 को।
EV30 कैंपेन को हम सपोर्ट करते हैं, जिसके तहत हम एम कर रहे हैं कि एटलीस्ट 30% जो है न्यू व्हीकल सेल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हो। सो इस तरह से कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इनिशिएटिव है PLI स्कीम फॉर ऑटो एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम्स है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो इसके लिए स्पेशल स्कीम्स दी गई हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी। तो इस तरह से कुछ इनिशिएटिव्स को आप इनिमरेट करेंगे जो कि हेल्प करेंगे इस डेवलपमेंट ऑफ फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को। तो स्ट्रक्चर्ड वाइज आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट टोयोटा मिराई के बारे में बात करके, जिसका रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एक फ्यूल सेल व्हीकल है और फ्यूल सेल व्हीकल किस तरह से काम करता है, इन जस्ट अ सिंगल लाइन आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। पूरी टेक्नोलॉजी के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम अपने क्वेश्चन के सभी एस्पेक्ट्स को क्लियरली एड्रेस करेंगे। जैसे हमसे यहाँ पूछ रखा है एडवांटेजेस के बारे में, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, तो इन्हें स्ट्रक्चर वाइज आप एडवांटेजेस और चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। फिर से रिपीट करती हूँ, चैलेंजेस में आप सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बात करने के बाद हम बता सकते हैं कि किस तरह से फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के संदर्भ में हमारे पास चैलेंजेस आते हैं जिन्हें ओवरकम कर सकते हैं, और उन्हें ओवरकम करने के लिए उन्हें उन टारगेट्स को, उन रोड मैप के टारगेट्स को जो सेट किए गए हैं बाय द नेशनल एनर्जी मिशन 2021, उसके तहत कौन सी स्कीम्स हैं उन्हें ब्रीफली आप एनिमरेट करेंगे। आई होप ये आंसर आप लिख पाएंगे। सो आई विल सी यू अगेन, अंटिल देन बाय।